हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं ब्रिजेश कुमार आप सभी के बीच एक बार फिर से हाजिर हूँ इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, जो कि गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल से संबंधित है। आज के वीडियो में हम गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, गुप्त वंश कब से कब तक माना जाता है? ए है 319 से 500 ईस्वी, बी है 319 से 324 ईस्वी, सी है 325 से 375 ईस्वी, डी है 566 से 597 ईस्वी। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 319 से 500 ईस्वी के बीच गुप्त काल माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था? पुष्यमित्र शुंग, प्रवरसेन प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का जो है संपादन किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वह थे। ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है चोल, दूसरा है पाल, तीसरा है गुर्जर, चौथा है राष्ट्रकूट। सही उत्तर का चयन करना है कूट से। ऑप्शन है ए है 1, 2 एवं 3, बी है 1, 2 एवं 4, सी है 2, 3 एवं 4 और डी है 1, 3 एवं 4। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2, 3 एवं 4, यानी कि पाल, गुर्जर और राष्ट्रकूट जो थे ये तीनों शामिल थे। अगला प्रश्न है, महोदया किसका पुराना नाम है? इलाहाबाद का, खजुराहो का, कन्नौज का, पटना का। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कन्नौज का। महोदया जो है कन्नौज का प्राचीन नाम था। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, अशोक को, समुद्रगुप्त को। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? विंसेंट स्मिथ, जस्टिन, जेम्स प्रिंसेप, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विंसेंट स्मिथ की यह पुस्तक है। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है विंसेंट स्मिथ की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? समुद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त द्वितीय का, कुमारगुप्त का, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अन्य नाम देवगुप्त था। अगला प्रश्न है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है परम भागवत की उपाधि धारण की थी। प्रथम गुप्त शासक था यह। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त प्रथम के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, समुद्रगुप्त के। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त के। इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ है यह समुद्रगुप्त के शासन के बारे में जानकारी देता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्ष, अनंगपाल। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के। अगला प्रश्न है, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? मौर्य वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश, शुंग वंश। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त वंश जो है राजवंश
हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। अगला प्रश्न है, हूणों ने भारत पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के, कुमारगुप्त प्रथम के, स्कंदगुप्त के, बुधगुप्त के? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका स्कंदगुप्त के। हूणों ने भारत पर स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, कुमारगुप्त प्रथम ने, स्कंदगुप्त ने, भानुगुप्त ने? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त ने जो है हूणों पर विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण नहीं था? हूणों का आक्रमण, प्रशासन का सामंतीय ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, अरब आक्रमण? इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अरब आक्रमण जो है गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण नहीं था। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, अरब आक्रमण। अगला प्रश्न है, चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और डी है कुमारगुप्त। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चांदी के सिक्के जो है सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने जारी किया था। अगला प्रश्न है, शक विजेता किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, कुमारगुप्त को? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है शक विजेता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ईसा की तीसरी शताब्दी में जबकि हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए। अफ्रीकी व्यापार पर, पश्चिमी यूरोपीय व्यापार पर, दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर, मध्य पूर्वी व्यापार पर? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर जो है भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति से, भड़ौज से, कल्याण से, काम्बे से? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ताम्रलिप्ति से। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जो है ताम्रलिप्ति पत्तन से संचालित होता था। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित हैं? वस्त्र उत्पादन, बहुमूल्य मणि एवं रत्न, हस्तशिल्प, अफीम की खेती? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वस्त्र उत्पादन। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र जो हैं वस्त्र उत्पादन का प्रसिद्ध केंद्र थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? सौमिल्य, शूद्रक, शौनक, सुश्रुत? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुश्रुत। सुश्रुत जो है गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? धन्वंतरि, भास्कराचार्य, चरक, सुश्रुत? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भास्कराचार्य। भास्कराचार्य का संबंध जो है आयुर्वेद शास्त्र से नहीं है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के नवरत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? वररुचि, शंकु, छपड़क, अमर सिंह? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छपड़क जो है चंद्रगुप्त के नवरत्नों में से फलित ज्योतिष से संबंधित था। अगला प्रश्न है, कालिदास किसके शासन काल में थे? समुद्रगुप्त, अशोक महान, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय? इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? कौड़ी, दीनार,
निष्क, पढ़। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीनार। दीनार जो है गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को क्या नाम दिया गया था? करसापड़, दीनार, रूपक, निष्क। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रूपक। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को जो है रूपक नाम दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त प्रथम ने, घटोत्कच ने, समुद्रगुप्त ने, श्रीगुप्त ने। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त काल में सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे? संस्कृत, प्राकृत, पाली, सौरसैनी। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत। गुप्त काल में संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र जो है प्राकृत भाषा बोलते थे। अगला प्रश्न है, बाल विवाह की प्रथा किस काल में प्रारंभ हुई? मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में, हर्षवर्धन के काल में। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुषाण काल में। बाल विवाह की प्रथा जो है कुषाण काल में प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है? एरण से, जूनागढ़ से, मंदसौर से, सांची से। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एरण से। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य जो है एरण से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, गुप्त संवत की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम ने, श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, घटोत्कच ने। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना की। अगला प्रश्न है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल, प्रतिहार युग, राष्ट्रकूट, सातवाहन युग। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुप्त काल। नगरों का जो क्रमिक पतन था वो गुप्त काल की एक प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, प्रतिहार वंश। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुप्त वंश। गुप्त वंश के शासकों ने सबसे अधिक मंदिरों और ब्राह्मणों को गांव अनुदान में दिया था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? मौर्य, शुंग, गुप्त, हर्यक। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुप्त वंश। गुप्त वंश का शासनकाल जो है प्राचीन भारत में स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? गुप्त काल, मौर्य काल, चोल काल, इनमें से किसी में भी नहीं। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से किसी में भी नहीं। मतलब स्त्रियों की जो पुरुषों से बराबरी इन चारों ऑप्शनों में से किसी काल में भी बराबरी नहीं की थी। अगला प्रश्न है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का चौथा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का आठवां भाग, उपज का आधा भाग। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उपज का छठा भाग। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर जो है उपज का छठा भाग था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे? विदक भागम, हिरण्य, उदरंग, उपरनिका। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विदक भागम जो है प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे। अगला प्रश्न है, तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था? तांबे के बर्तनों के लिए, स्वर्ण आभूषणों के लिए, लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु, हाथी दांत के काम हेतु। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लोहे के यंत्रों उपकरणों के लिए तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, तोरमाड़ किस जातीय दल का था? सिथियन, हूण, यूची, शक। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हूण। तोरमाड़ जो है हूण जातीय दल का था। अगला प्रश्न है,
शतरंज का खेल कहाँ से उत्पन्न हुआ था? चीन से, ईरान से, इंडोनेशिया से, भारत से। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत से। शतरंज का खेल जो है भारत से उत्पन्न हुआ था। अगला प्रश्न है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, उत्तर मीमांसा। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सांख्य दर्शन जो है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।